हेलो क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सक्रियकारी समूह और निष्क्रियकारी समूह। सक्रियकारी समूह जिसे हम कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप और निष्क्रियकारी समूह जिसे हम कहते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये सारे टर्म्स हमें कहाँ पढ़ने को मिलते हैं? ये सारे टर्म्स हमें मिलते हैं पढ़ने को इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। तो क्या होता है सक्रियकारी समूह, क्या होता है निष्क्रियकारी समूह, उसे जानेंगे हम आज के लेक्चर में। तो चलिए हम देखते हैं कि सक्रियकारी समूह क्या होता है और निष्क्रियकारी समूह क्या होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप यानी ऑर्थो एवं पैरा निर्देशी समूह को हम सक्रियकारी समूह भी कहते हैं। यहां पर हम देखेंगे कि ऑर्थो एवं पैरा निर्देशी समूह वे समूह जो आने वाले समूह को ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर निर्दिष्ट करते हैं, उन्हें हम ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी समूह कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि सक्रियकारी और निष्क्रियकारी समूह होता क्या है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे और उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि सक्रियकारी समूह और निष्क्रियकारी समूह क्या है। यहां पर हम लिखते हैं बच्चों सक्रियकारी समूह, यहां हम लिखते हैं सक्रियकारी समूह और यहां हम लिखते हैं निष्क्रियकारी समूह यानी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। निष्क्रियकारी समूह जिसे हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास एग्जाम्पल हम लेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या होता है सक्रियकारी और निष्क्रियकारी। अब देखिए, यहां पर हमने लिया बेंजीन, यहां पर हमने ले लिया बेंजीन। हम जानते हैं कि बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वह है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन का इलेक्ट्रॉन घनत्व है। अब देखिए, अब हम यहां पर कोई ऐसा ग्रुप, अगर इस बेंजीन में कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जो इस इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा दे, जो इस इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा दे, जो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा दे, तो देखिए यहां पर कोई अगर ऐसा ग्रुप आ जाए जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा दे 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस एक्स। यहां पर हम क्या देखेंगे बच्चों कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ गया है। यहां पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया, बढ़ जाना, ठीक है, यहां पे लिख दिया बढ़ गया या बढ़ गया, बढ़ गया बढ़ जाना, जो भी है। तो यहां पर ये चीजें हम समझते हैं। अब देखिए कोई ऐसा ग्रुप आए जो इलेक्ट्रॉन के घनत्व को कम कर दे बेंजीन के रिंग से, कोई ऐसा ग्रुप आए जो इलेक्ट्रॉन के घनत्व को कम कर दे बेंजीन रिंग से, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन माइनस एक्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन माइनस एक्स। तो यहां पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बेंजीन का इलेक्ट्रॉन घनत्व 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर कोई बेंजीन पर ऐसा समूह आ जाए जो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन के घनत्व को इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे, तो यहां पर क्या होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस एक्स, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन घनत्व इंक्रीज हो गया है। यहां पर क्या होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन माइनस एक्स, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन पुल किया जा रहा है, बाहर की ओर खींचा जा रहा है। कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए कि अगर यहां पर ये इस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन के घनत्व को अपनी ओर पुल किया, खींचा, तो यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन माइनस एक्स। अब क्या हो रहा है, इस बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बाहर निकाला जा रहा है, जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व में बढ़ोतरी हो रही है या बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया और यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा, कम हो गया। तो यहां पर ये कौन से ऐसे ग्रुप होते हैं जो बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देते हैं या इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं, और वे कौन से ग्रुप है जो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देते हैं? तो इसी चीज को आज के लेक्चर में हम समझेंगे और उन सभी ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे जो निष्क्रियकारी समूह। निष्क्रियकारी समूह क्यों कहा? क्योंकि इस समूह यानी ग्रुप के कारण बेंजीन में इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो गया। हमने इन्हें सक्रियकारी समूह यानी एक्टिवेटिंग ग्रुप इसलिए कहा क्योंकि इस ग्रुप के कारण बेंजीन में इलेक्ट्रॉन का घनत्व
बढ़ गया। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है निष्क्रियकारी समूह और सक्रियकारी समूह। आइए देखते हैं और समझते हैं। बात करते हैं सक्रियकारी समूह यानी एक्टिवेटिंग ग्रुप की। सक्रियकारी समूह यानी एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं? तो देखिए, हम बेंजीन जैसे जितने भी यौगिक होते हैं उनका एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे कि क्यों हम उन्हें सक्रियकारी समूह कहते हैं। सक्रियकारी समूह क्या करता है? इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है, यहां लिख देते हैं हम इसे, बढ़ा देता है बेंजीन रिंग में। बेंजीन रिंग में कैसे बच्चों, ये भी समझते हैं। देखिए, यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं फिनॉल। फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं एनिलीन का, NH2। फिर कोई भी हैलोजन समूह ले सकते हैं। अगर हम इन तीनों ग्रुप को देखें तो इन तीनों ग्रुप में एक चीज कॉमन है, वो है एकाकी युग्म। वो है एकाकी युग्म। देखिए, OH की बात करें, NH2 की बात करें या कोई भी हैलोजन समूह, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहां पर हम देखते हैं कि इन सभी के पास एकाकी युग्म है। और यहां पर जो एकाकी युग्म होते हैं वह इलेक्ट्रॉन घनत्व का काम करते हैं। तो देखिए, यहां पर अगर हम इनका अनुनाद संरचना, जिसे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं, अगर हम यहां पर एरो का डायरेक्शन देखें तो हम देख सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ गया है। यहां पर हम क्या देखते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा। कैसे? यहां पर देखिए, इस प्रकार यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड OH, इस पर प्लस, और यहां पे इस तरह से बॉन्ड होंगे। तो देखिए, यहां पर इस तरह से ये बन जाएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहां पे देखिए एरो का मूवमेंट, जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, जो एरो का जो डायरेक्शन है, जो तीर का जो डायरेक्शन है, वह बेंजीन रिंग के तरफ यानी बेंजीन रिंग के अंदर है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व बेंजीन रिंग के अंदर जा रहा है। यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व, यह क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन घनत्व है। वो किसके अंदर जा रहा है? बेंजीन रिंग के अंदर। वो कहां जा रहा है बच्चों? बेंजीन रिंग के अंदर। देखिए, एरो का डायरेक्शन देखिए, यहां पर इस तरह से हम देख सकते हैं, यहां भी बिल्कुल इसी तरह से एरो का डायरेक्शन होगा। और यहाँ पर क्या, यहाँ पे अगर हम अनुनाद संरचना की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमें मिलेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2 प्लस, यहाँ पे ठीक इसी तरह से हमें संरचना, अनुनाद संरचना मिलेगी। यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो बच्चों, यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि सक्रियकारी समूह क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देते हैं बेंजीन रिंग में। और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसे भी देखते हैं और समझते हैं। आइए देखते हैं आगे। कुछ अन्य सक्रियकारी समूह की बात करेंगे, जैसे NH2, NHR, NHCO, CH3, OCH3, CH3, C2H5। तो बच्चों, यहां पे देखिए, हम क्लोरोबेंजीन की अनुनाद संरचना, जिसे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसे देख रहे हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि जो एकाकी युग्म है वह किस तरह से इलेक्ट्रॉन के घनत्व को, इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है यहां पर वह बेंजीन रिंग में बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व इंक्रीज हो गया है और वहां पर हमें ऋणावेश मिल रहा है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। आप देख सकते हैं अनुनादी संरचना स्ट्रक्चर नंबर 2 और स्ट्रक्चर नंबर 3 में, वहां पर हम देख सकते हैं 2, 3 और 4 में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज ये दर्शाता है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी हमने समझा। सक्रियकारी समूह
होने के कारण जो भी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वह ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होती है। क्यों होता है इसे देखना और समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, अगर हम कोई भी सक्रियकारी समूह लेते हैं, कोई भी सक्रियकारी समूह ले लीजिए आप, जैसे यहाँ पहले हम बेंजीन से स्टार्ट करते हैं। बेंजीन में अगर हमने यहाँ पर Cl2FeCl3 ले लिया तो हम जानते हैं कि हमें क्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट में मिलेगा। यहाँ पर हमने बना लिया क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर ये सारे कार्बन समान हैं, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट में क्या मिला है, क्लोरोबेंजीन। लेकिन अगर आपके पास यहाँ हमें कोई फिनॉल हो, यहाँ हमें फिनॉल दे दिया जाए और फिर बोला जाए कि हैलोजिनेशन करके बताइए, तो यहाँ जो प्रोडक्ट होगा वो होगा ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट। क्यों होगा वो भी समझेंगे, पर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ जो प्रोडक्ट होगा हमारा ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर हमें ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ OH Cl और पैरा पोजीशन पर एक बार Cl आएगा। बच्चों, हम जानते हैं कि Cl2FeCl3 इलेक्ट्रॉन रागी को जनरेट करता है जो Cl+ होगा। हैलोजिनेशन वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि कैसे हैलोजिनेशन होता है, नाइट्रोकरण क्या होता है, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या होता है और इलेक्ट्रॉन रागी क्या होता है। तो हम देखते हैं कि Cl2FeCl3 के कारण यहां पर हमें Cl+ इलेक्ट्रॉन रागी, जिसे हम E+ के माध्यम से दर्शाते हैं, वह जनरेट होता है और यही Cl+ यहां बेंजीन रिंग या बेंजीन जैसे जो कंपाउंड्स होते हैं वहां पर ऑर्थो पैरा पोजीशन या मेटा पोजीशन पर आते हैं। तो अगर यहां पर आपके पास कोई भी सक्रियकारी समूह होगा, कोई भी सक्रियकारी समूह होगा तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट आता है। आगे देखते हैं और समझते हैं कि क्यों होता है ऐसे। आइए इस बात को हम समझते हैं, इस बोर्ड को रफ करते हैं पहले, फिर देखते हैं कि क्यों ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट हमें मिलता है।